हाय फ्रेंड्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि इरिगेशन क्या होती है, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या क्या है एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि इरिगेशन क्या होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। बिना वाटर के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। उसी तरह से प्लांट भी बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकते। एक सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होती है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये सीड्स तभी जर्मिनेट करेगा जब इसके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होगी। फिर ये ग्रो करेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, हर प्रोसेस में ग्रो करेगा। इसमें फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, फिर सीड्स बनेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक हेल्दी प्लांट्स 90% वाटर कंटेन करता है और ये वाटर प्लांट रूट के थ्रू सॉइल से लेता है और उसके हर पार्ट्स में पहुंचता है। जब प्लांट्स में वाटर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल रहेगी तो ये वाटर उसे हॉट एयर से बचाएगी, इवन फ्रोस्ट से भी बचाएगी। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक हेल्दी प्लांट को रेगुलर सप्लाई वाटर चाहिए होती है। तो ये जो सप्लाई ऑफ वाटर है रेगुलर इंटरवल में, इसको हम इरिगेशन कहते हैं। तो हम ये सप्लाई ऑफ वाटर कितने टाइम पे करेंगे, कितने टाइम पे हम उसको फिर से रिपीट करेंगे, ये क्या चीज़ पर डिपेंड करता है। एक्चुअली ये 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला कि क्रॉप किस टाइप का है, मतलब कोई क्रॉप होता है जो बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होती है जिसे, और कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसे कम वाटर में भी काम चल जाता है, तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है कि सॉइल पे भी डिपेंड करता है। कुछ सॉइल होते हैं जो बहुत दिन तक मतलब वाटर को कंटेन करके रख सकते हैं, एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं, और कुछ सॉइल ऐसे होते हैं जिसकी वाटर तुरंत ही ख़त्म हो जाती है। और तीसरा है क्लाइमेट फैक्टर, जैसे कि समर सीजन बहुत हॉट होती है, उसकी वजह से, हॉट वेदर की वजह से वाटर का इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें हमको टाइम टाइम पे सप्लाई देनी पड़ती है। लेकिन विंटर सीजन में इवापोरेशन ऑफ वाटर बहुत कम होता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा हमको हर रेगुलर इंटरवल में पानी नहीं देनी पड़ती है। तो ये था इरिगेशन के बारे में। जो भी हम लोग वाटर सप्लाई कर रहे हैं अपने फील्ड में क्रॉप को, वो सप्लाई करने के लिए हम कोई सोर्स यूज़ कर रहे होंगे, तो हमारे इरिगेशन के लिए सोर्स क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन है सबसे पहले वेल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम पानी इससे निकालते हैं। दूसरा है ट्यूबवेल, इसमें एक ट्यूब लगा करके पंप के थ्रू पानी निकालते हैं। ये रिवर, फिर लेक, पाउंड, डैम और एक कैनाल। अब ये कैनाल क्या होता है, जैसे कि ये रिवर है हमारी, इसमें पानी फ्लो कर रही है। ठीक है, इस पानी को हमको अपने फील्ड में ले जाना है। ये मेरा फील्ड है, हमको इसमें पानी इसका रिवर से यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, पानी को फ्लो करने के लिए एक पाथ बना देंगे अपने फील्ड तक। इस पाथ के थ्रू पानी पहुंच जाएगी हमारे फील्ड में। तो ये जो पाथ हुई, एक्चुअली इसको कनाल बोलते हैं। हम मल्टीपल्स कनाल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा सोर्स है रेन, जो नेचुरल सोर्स है। लेकिन हम पूरी तरह से रेन पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि रेन तो सीजनल होती है, किसी सीज़न में हुई, किसी सीज़न में नहीं हुई। लेकिन क्रॉप तो हम लोग हर सीज़न में लगाते हैं, चाहे वो विंटर हो या समर हो या रेनी सीजन हो। तो इसलिए हम लोग ये वेल, ट्यूबवेल्स, ये सारे चीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये थे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। तो अब हम अपने सोर्स को किस मेथड से यूज़ करेंगे अपने फील्ड में ले जाने के लिए, मतलब कि जो मेरा ये सोर्स है जिससे हम पानी ले रहे हैं अपने फील्ड में सप्लाई करने के लिए, तो कोई मेथड यूज़ करते होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में जानते हैं। तो जो 4 टाइप के होते हैं, पहला है मोट, जिसको हम पुली सिस्टम कहते हैं। दूसरा है चेन पम्प, फिर है ढेकली, फिर है राहा, जिसको हम लिवर सिस्टम भी कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो चलिए मोड सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पुल्ली लगी हुई होती है। ठीक है, ये, और इस पुल्ली में हम रोप को अटैच कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फिगर में। रोप के एक साइड में हम कंटेनर बांध देते हैं और दूसरे साइड में एनिमल्स को बांध देते हैं। ठीक है, इस रोप को हम खींच करके वेल में डालेंगे और वहाँ से पानी भरेंगे। जब पानी इसमें फुल हो जाएगी, फिर दूसरी साइड एनिमल इसे खींचेगा, पुल करेगा अपनी साइड, तो ये कंटेनर जो वाटर भरी हुई है बाहर निकल आएगी और फिर फार्मर उसे पोर कर देगा अपने फील्ड में। ये मेथड रिपीट होते रहेगा और इस तरह से हमारे फील्ड को वाटर सप्लाई मिलती रहेगी। एक ये मेथड था। दूसरा है चेन पम्प। चेन पम्प क्या है कि इसमें 2 व्हील लगी होती है।
जैसे आप फिगर में देख रहे हैं हम 2 व्हील लगाए हैं। एक व्हील वहाँ लगाएंगे जहाँ पे हमारी फील्ड है, मतलब फील्ड के जस्ट ऊपर सरफेस पे, और दूसरा व्हील वहाँ लगाएंगे जहाँ पे मेरी वाटर लेवल है, ठीक है, जैसे इस फिगर में लगी हुई। अब इस व्हील को हम एक चेन से अटैच कर देंगे और उस चेन में मल्टीपल्स कंटेनर ऐड कर देंगे, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक हैंडल होती है जो एक्चुअली इस फिगर में नहीं दिख रही है। यहाँ पे एक हैंडल ऐसे होती है, यहाँ पे क्या होता है, पर्सन इस हैंडल को रोटेट करता है। जैसे ये हैंडल रोटेट होगी, ये दोनों व्हील जो चेन से अटैच हैं ये दोनों भी रोटेट होंगे, और चेन के साथ अटैच जो कंटेनर है ये भी रोटेट होगा। जैसे ही कंटेनर वाटर लेवल पे पहुँचेगा, ये वाटर उस कंटेनर में फिल हो जाएगी और फिर ये कंटेनर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये फील्ड के लेवल पे पहुँचेगा, ये पोर हो जाएगी फील्ड में, मतलब ये कंटेनर एम्प्टी हो जाएगी, फिर ये आगे मूव कर जाएगी। इस तरह से ये रोटेट करते रहेगा और हमारे फील्ड को पानी मिलती रहेगी। दूसरा मेथड ये था। अब थर्ड मेथड है ढेकली। इसमें हम क्या करते हैं, ये लीवर होता है एक, मतलब स्टैंड टाइप का बना हुआ है। इसमें हम एक बिम यूज़ किए, ये जो आप देख रहे हैं ये बिम है। बिम का लंबा साइड वेल के साइड रखते हैं और छोटा साइड वेल के जस्ट अपोजिट रखते हैं, ठीक है। लंबे साइड की तरफ हम कंटेनर बांध देते हैं रोप से, ठीक है, और जो छोटा साइड है बिम का उसमें हम एक वेट बांध देते हैं, ठीक। अब इस रोप को हम खींच करके वेल के अंदर डालेंगे, कुआं के अंदर डालेंगे। जब इसमें पानी भर जाएगी इस रोप को छोड़ देंगे। इस रोप को छोड़ने से क्या होगा कि मतलब दूसरे साइड जो ये वेट लगी हुई है वो नीचे आ जाएगी और ये बकेट वाटर से भरी हुई ऊपर आ जाएगी। फिर फार्मर इसे पोर कर देगा अपने फील्ड में। तो ये प्रोसेस रिपीट होते रहेगा और हमारे फील्ड को वाटर सप्लाई मिलती रहेगी। फिर चौथा है राहत सिस्टम। इसमें क्या होता है, 2 व्हील लगी होती है, एक इस साइड एक दूसरी साइड, जो आपको दिख नहीं रही है इस फिगर में, दूसरी साइड और एक व्हील लगी रहती है। ये दोनों व्हील एक बिम से अंदर से अटैच होता है, ठीक है। और इस व्हील में क्या होता है कि चेन लगा होता है जिसमें मल्टीपल स्पॉट लगे होते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये मल्टीपल स्पॉट है, ये मल्टीपल स्पॉट लगे होते हैं। और दूसरे व्हील पे क्या लगाता है, एक बीम लगा होता है जिसमें ये एनिमल्स को बांध दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये एनिमल्स रोटेट करेगी, इधर वाली व्हील रोटेट करेगी, और जब ये इधर वाली व्हील रोटेट करेगी तो इससे अटैच ये व्हील भी रोटेट करेगी। जब ये व्हील रोटेट करेगी तो चेन से जो बंधा हुआ कंटेनर है वो भी रोटेट करेगा और वो वाटर लेवल तक पहुंच करके उसमें पानी भर के वो ऊपर की तरफ चलेगा, और फिर ऐसे ही पानी फील्ड में गिरते रहेगा और हमारे फील्ड को पानी मिलता रहेगा। तो ये जो 4 मेथड हैं, इसमें क्या लगता था, कैटल्स लगते थे और ह्यूमन लेबर लगता था, ठीक है। लेकिन ये बहुत सस्ती तो होती थी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती थी, क्योंकि इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगता था और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो इसके लिए हम लोग न्यू मेथड पे स्विच किए, जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। तो हम जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहला है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम कहाँ के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे अनइवन लैंड है। अनइवन लैंड का मतलब कहीं गड्ढे हैं, कहीं प्लेन है, वैसा वाला लैंड जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। और जहाँ पे वाटर की भी बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबिलिटी नहीं होती, वहाँ के लिए स्प्रिंकल सिस्टम बेस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पंप लगा रहता है, पंप से फिर एक मेन पाइपलाइन होती है, पंप से मेन पाइपलाइन जुड़ी होती है, और इस मेन पाइपलाइन से मल्टीपल्स परपेंडिकुलर पाइप ऐसे जुड़े होते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं। और इस परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर एक रोटेटिंग नोज़ल लगा होता है। अब इसमें क्या होता है, जब हम प्रेशर से पानी को यहाँ से छोड़ते हैं, मेन पाइपलाइन से छोड़ते हैं, तो वो पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो इस रोटेटिंग नोज़ल को रोटेट करता है और पानी इससे निकलता है। तो ऐसा फील होता है जैसे रेन हो रहा है, मतलब रेनी टाइप से फील होता है, ठीक है। ये कहाँ के लिए यूज़फुल है, मतलब जहाँ मतलब आपका लॉन के लिए या कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और भी बहुत सारे क्रॉप्स के लिए ये यूज़फुल होते हैं स्प्रिंकल सिस्टम, ठीक है। अब दूसरे सिस्टम की तरफ चलते हैं जो ड्रिप सिस्टम है। ये भी स्प्रिंकल सिस्टम की तरह होती है, थोड़ी सी डिफरेंस होती है। इसमें पंप के साथ जो मेन पाइपलाइन है उसका एक नेटवर्क बिछा होता है, बिल्कुल ऐसा जो हॉरिजेंटल वे में आपको दिख रहा है, ठीक है। और उस पाइप में छोटे से होल बने होते हैं, ऐसे यहाँ पे इस फिगर में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए छोटे छोटे होल बने रहते हैं। और इस होल से जैसे पानी यहाँ से छोड़ा जाता है, इस होल से बूंद बूंद करके वो पानी सीधे डायरेक्ट
प्लांट के रूट में जाता है, ठीक है। इसमें एक मतलब ये टेक्निक एक्चुअली फ्रूट गार्डन्स के लिए है, फ्रूट्स के लिए, गार्डन्स के लिए या ट्रीज़ के लिए टेक्निक्स बहुत अवेलेबल, मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें हमको वाटर सप्लाई रेगुलर करना पड़ता है। इसमें एक फ़ायदा भी है कि इसमें वाटर का बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। ये वैसे जगह के लिए बहुत अच्छा वरदान है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो ये था ड्रिप सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।